Hello friends, welcome back to Say What Anime. इसके बाद यूजीन चीफ ऑफ जायंट्स की बुक पढ़ना चालू कर देता है। चीफ ऑफ जायंट्स काफी बड़ा इंसान था और काफी पुराना भी। उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। वो पूरी जायंट हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग चीफ था। उस समय 1000 से भी ज्यादा ह्यूमंस जायंट्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। पर यहाँ पर सोल्जर्स की गिनती इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वर्मत उनके साथ था। वर्मत एक लौता इंसान था जो उसके बगल रहकर लड़ाई कर सकता था। वर्मत ने वहां जाकर जायंट का लेफ्ट हाथ काटने का ऑर्डर भी दे दिया था। वर्मत कहता है मुझे इसका राइट हैंड पसंद है, लेकिन इस सीक्रेट स्वॉर्ड से इसकी सांसें तो मैं रोक ही सकता हूँ, जिसे डीमन किंग की पावर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था। पर वो तलवार सिर्फ वर्मत को अपना ओनर मानती थी, इसलिए सिर्फ वर्मत ही था जो केमिश को मार सकता था। वर्मत ने उस जायंट चीफ का सर तो काट दिया, लेकिन बाकी जायंट्स ने अभी तक हार नहीं मानी। लेकिन जैसे ही केमिश की मौत हुई, जो डीमन किंग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका मैजिक धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद बारी आई सेनिया की, जिसने अपना पावर दिखा के सारी आर्मी को धाराशाही कर दिया। यूजीन मर्जन से पूछता है क्या सेनिया ने ये किताब लिखी है। मर्गेत ये सुनते ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम सेनिया की इंसल्ट कैसे कर सकते हो। यूजीन अब वापस जाकर विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। ब्लैक नाइट ऑर्डर को गए हुए अब 10 दिन बीत चुके हैं। यूजीन अपना ज्यादातर वक्त एक्रियन में ही बिताता है। यूजीन को लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल चीज है कि वो इटर्नल होल आखिरकार बना पाएगा, क्योंकि 9 सर्कल के बाद आगे एक और सर्कल बनाना काफी मुश्किल लग रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो इटर्नल होल व्हाइट फ्लेम मेथड यूज करके बनाएगा। 2 साल बीत चुके हैं और अब यूजीन 19 साल का हो चुका है। मरहब आके आखिरकार यूजीन से पूछती है क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी, खाना खाने का समय हो गया है। यूजीन कहता अगर मैं यहाँ से उठा तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा। मर कहती है तुम थीसिस लिखना बंद करो और सिर्फ मैजिक पर कॉन्सेंट्रेट करने की टेक्निक पर ध्यान दो अगले 10 सालों के लिए। मर नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो एक लौता इंसान है जो यहाँ रेगुलरली रोज आता है। बाकी सारे मेजर्स ने विच क्राफ्ट्स के अंदर का नजारा काफी पहले देख लिया था। सबको इतना ज्यादा झटका लगा कि उन्होंने उस चीज को एनालाइज करने की और समझने की कोशिश की। अंत में सारे के सारे फेल हो गए और उन्होंने खुद के मैजिक पर ध्यान देने का डिसीजन लिया। यूजीन एक्रियन में पिछले 2 सालों से रेगुलरली आ रहा है और अपना विच क्राफ्ट सुधारने की कोशिश कर रहा है। मर पूछती है कि तुम रेड टावर के सक्सेसर बन जाओ। यूजीन कहता है मुझे मास्टर बनने का कोई शौक नहीं है। मर कहती है कि तुम पेट्रियार्क तो बन नहीं सकते अपने परिवार के, तो तुम वापस उस परिवार के पास जाना क्यों चाहते हो। यूजीन कहता है कि मैं ये थीसिस खुद के लिए लिख रहा हूँ और मैं ये एकेडमिक एसोसिएशन को कभी नहीं दिखाऊंगा। लुबेरियन ये देखकर अपनी मेथड से सर्कल बनाने का ट्राई करता है, पर वो भी अंत में फेल हो जाता है। यूजीन अब व्हाइट फ्लेम मेथड 4 स्टार मैजिशियन बन चुका है और आखिरकार उसने सर्कल में इटर्नल होल ऐड ही कर दिया। यूजीन ने अपनी व्हाइट फ्लेम टेक्निक यूज करके सक्सेसफुली उस विचक्राफ्ट में इटर्नल होल बना ही दिया, जैसा आखिरी बार हेमल ने किया था। यूजीन अपना ज्यादातर वक्त 6th फ्लोर, जिसका नाम है हॉल ऑफ द फेस, पर बिताया करता है। साथ ही वो 8th फ्लोर हॉल ऑफ इंटेंस हीट पर भी ज्यादा वक्त बिताता है। लोबेरियन ने यूजीन को अपना स्टूडेंट बना लिया है और वो उसकी थीसिस रोज चेक करता है। उसने यूजीन की मदद की उसका सर्कल स्पेल करेक्ट करने में। मर कहती है अगर तुम अब जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे जरूर बाय बोल देना। सेनिया ने तो ऐसा नहीं किया, तुम जरूर कर देना। यूजीन कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और अपने बारे में एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा। इरॉद के पैलेस के कैप्टन यूजीन से बात करने आए हैं। वो यूजीन से बताते हैं कि पैलेस मेज ट्रुप में एक पोजीशन खाली है, मैं चाहता हूँ तुम वो पोजीशन भर दो। यूजीन ये सुनते ही मना कर देता है। यूजीन सोच रहा अगर इसे पता चल गया कि मैंने इटर्नल होल बना दिया है तो इसकी तो फट के 4 हो जाएगी। लोबेरियन को लग रहा है यूजीन ने अभी तक सर्कल फ्लेम मेथड से इटर्नल होल अच्छी तरीके से नहीं बनाया है। यूजीन अपने स्टार्स कोर की जगह एक्सचेंज कर देता है, इसीलिए उसे लगता है उसका मैजिक ज्यादा एक्यूरेट है। लोबेरियन पूछते हैं कि तुम इसके बाद कहाँ जाओगे। यूजीन बताता है कि मैं लूहार किंगडम जाना चाहता हूँ, वो नेशन जिसे मलोन ने बनाया था। उसके बाद वो नहामा जाएगा। 200 साल पहले अनीसे, जिसे सबसे बड़ी सेंटस के नाम से जाना चाहता था, उन्होंने अपना होली एम्पायर यूरिस छोड़कर पिलग्रिमेज पे जाने का डिसीजन लिया। आखिरी बार वो नहामा डेजर्ट के बीचों बीच देखी गई थी। यूजीन बाहर डिनर के लिए जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एरोथ के प्रिंस हुनम इब्राहिम से होती है। वो यूजीन से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। वो उसे पैलेस के मेज ट्रुप के कैप्टन की पोजीशन ऑफर करते हैं। प्रिंस बताते हैं कि मैं अगले 10 सालों में
यहाँ का किंग बन जाऊंगा। लोबेरियन कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, अभी तो आपके पिता जिंदा हैं। प्रिंस बताते हैं कि मुझे थ्रोन की गारंटी दी गई है और इस किंगडम के लोगों को भी विश्वास है कि मैं ही राजा बनूंगा। उसे यूजीन की अपीयरेंस देख के समझ गया है कि इस इंसान को इटर्नल होल की काफी ज्यादा जानकारी है। यूजीन उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद प्रिंस यूजीन को लुभाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि आखिरी 2 विचक्राफ्ट पैलेस के ट्रेजर रूम में रखे गए हैं। अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब यूजीन इस ऑफर के बारे में सोचने लगा है, क्योंकि उसने एक विचक्राफ्ट तो हासिल कर लिया है, बाकी के 2 विचक्राफ्ट हासिल करने में कितना ज्यादा मजा आएगा। उसे लग रहा है कि बाकी 2 विचक्राफ्ट में से उसे सेनिया की ट्रेसेस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से शायद वो सेनिया को ढूंढने में कामयाब हो सकेगा। यूजीन कहता है जब आप थ्रोन पर बैठेंगे तब मैं एरोथ वापस आऊंगा, उस समय हम ये डिस्कशन वापस कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वो मर को इन्फॉर्म करता है कि मैं परसों यहाँ से निकलने वाला हूँ और रेड मैजिक टावर ने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी भी अरेंज की है। मर बता रही है कि बाकी के मैजिक टावर्स ने मुझे परेशान कर रखा है तुम्हारी थीसिस जानने के लिए, पर मर ने किसी को कुछ भी नहीं बताया उस थीसिस के बारे में। ये सुनकर यूजीन मर को बताता है कि मैं हेमल हूँ, जिसका वापस से जन्म हुआ है। मर ये सुनते ही बोलती है कि तुम मजाक मत करो मेरे साथ। यूजीन कहता है कि पास्ट लाइफ में मेरा नाम था हेमल टेनस, मैं ही हूँ सेनिया का हेमल द फूलिश। मर ये विश्वास नहीं कर पा रही, लेकिन उसे धीरे धीरे कुछ लिंक्स जोड़कर समझ आ रहा है कि शायद ये बात सच हो सकती है। वह कहती है अगर तुम हेमल हो तो तुम काफी यूनिक इंसान होगे। सेनिया फॉरेस्ट में पाली पोसी गई थी और उसने एल्फ से जादू सीखे थे। मलोन बेया ट्राइब की चीफ का बेटा था, जो नॉर्थ में एक ब्रूटल लैंड पे काफी बड़े नाम की बैटल ट्राइब है। अनी से एक सेंटस थी जिसकी पूरे किंगडम में काफी तारीफ होती थी। वो मत एक स्लेव था जिसे डीमन को ऑफर कर दिया गया था। उसने डीमन की स्वॉर्ड चुराकर अपना सर्वाइवल किया। उसने अपनी तलवार के पहले ही वार से 10 डीमन और सारे मजिशियंस जिन्होंने स्लेव्स को कैदी बना रखा था उनकी हत्या कर दी थी। पर यूजीन इन सब से अलग था। उसका कोई यूनिक बैकग्राउंड नहीं था। उसने बस एक दिन तलवार उठाई अपने विलेज को बचाने के लिए, जिसे मॉन्स्टर के द्वारा अटैक किया गया था। उसके बाद से वो एक ऐसा सोल्जर बन गया जिसे मॉन्स्टर और डीमन किंग से नफरत। उसके बाद वो इतना बड़ा सोल्जर बन गया कि उसने उन चारों हीरोज की आर्मी ज्वाइन कर ली। मर बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यूजीन कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी शक्ल सेनिया से मिलती है और मैं इसके बाद सेनिया को ढूंढने निकल रहा हूँ। सेनिया, अनी से मलोन इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी कोने में जिंदा जरूर है और वो आखिरकार उन सबको ढूंढ कर रहेगा। मर से कहती है कि तुम्हें विचक्राफ्ट के सामने मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ही हेमल हो। यूजीन विचक्राफ्ट के सामने कसम खाकर बोलता है कि वो ही हेमल है। मर कहती है कि ये सारी इंफॉर्मेशन विचक्राफ्ट के बॉटम में सेव हो जाती है, इसलिए आज हमने जो भी बात की वो सारी इंफॉर्मेशन विचक्राफ्ट में सेव है और कभी रिवील नहीं की जाएगी। मर उसके बाद बताती है कि जब सेनिया यहाँ से गायब हुई थी उसके 1 हफ्ते पहले सेनिया ने कुछ साइंस दिखाना चालू कर दिए थे। वो अचानक से एक दिन यूं ही बेहोश हो गई थी और कहने लगी कि किसी ने हेमल की ग्रेव के साथ छेड़खानी की है। यूजीन सुनते ही शॉक हो जाता है कि उसका ग्रेव बनाया गया था। उसके कुछ दिन बाद ही सेनिया गायब हो गई और उसने ये सारी इंफॉर्मेशन विचक्राफ्ट के बॉटम में छुपा दी। यूजीन को लग रहा है कि सेनिया ने ही उसकी ग्रेव को डिग किया था और वो ग्रेव कहीं छुपी हुई है। यूजीन को अब उसकी ग्रेव ढूंढनी है। उसे लग रहा है कि उसकी ग्रेव उसके होमलैंड में है। अचानक से बॉलजैक यूजीन को आवाज देने लगता है। यूजीन को समझ आता है कि बॉलजैक मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन यूजीन उसे इग्नोर करते रहता है। बॉलजैक बताता है कि मुझे सुनाई पड़ा है कि तुम यहाँ एरोथ छोड़कर लोहार और नाहमा जाने का सोच रहे हो। उसे उसकी काफी टेंशन हो रही है क्योंकि नॉर्थर्न रीजन हेलमट से काफी क्लोज है और लायन हार्ट का नाम वहाँ किसी काम का नहीं है। यूजीन सोचने लगता है कि मैं नाइट क्वीन से लड़ाई कर ही सकता हूँ अपनी प्रैक्टिस की हुई स्किल्स यूज कर। यूजीन सोचता है शायद मैं अपनी अभी की स्किल्स यूज करके क्वीन से लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी के लिए मुझे लोहार चले जाना चाहिए। बॉलजैक यूजीन को अमीलिया के बारे में वार्न करता है, जो एक डार्क मेज थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट डीमन किंग ऑफ इनकार्सनेशन के साथ था। बॉलजैक यूजीन को एक एनवेलप देता है और बोलता है अगर तुम्हें वो डार्क मेज दिखी तो उन्हें ये एनवेलप जरूर थमा देना। यूजीन एनवेलप खोलता है। बॉलजैक बताता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक फ्रेंडशिप बनाना चाहता हूँ
यूजीन एनवलप एक्सेप्ट करके पॉल सैक को अपने फेयरवेल पर इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे यूजीन की पार्टी चल रही है। ब्लू टावर के मास्टर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया है यहाँ पर। उसने उन्हें इसलिए इनवाइट किया है कि वो इकलौते मास्टर है जिन्होंने अभी तक यूजीन को कुछ भी ऑफर नहीं किया है। दूसरे दिन यूजीन नहामा के लिए निकल जाता है और अब उसे अपनी केप के साथ काफी कंफर्टेबल लग रहा है। लुबेरियन ने यूजीन को एक मैजिक मैप दिया है जिसकी मदद से यूजीन को पता चल जाता है कि वो इस मोमेंट किस लोकेशन पर खड़ा है। फिलहाल यूजीन नहामा पहुंच चुका है और अगर इसी डायरेक्शन में वो नॉर्थ की तरफ चलता गया वो आखिरकार टेराफ पहुंच जाएगा। वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले मैं अपनी ग्रेव ढूंढूंगा, उसके बाद सेना, अनीसे और मलून को ढूंढूंगा। यही खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।